हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑन सेलिब्रेटिंग इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग हीरोज। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे प्लेयर की जो शायद आपको ना बताओ पर बुंडेसलीगा में खेल चुके हैं, वर्डर ब्रेमेन के लिए, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। We are not talking about a football player. हाँ, दिस इज द वर्डर ब्रेमेन टेबल टेनिस टीम। और हम बात करें इंडिया के मेंस टेबल टेनिस पायनियर की, जिन्होंने इंडिया में टेबल टेनिस कौन कैसे खेल सकते हैं, क्या हम जीत सकते हैं, वो बेसिकली जिन्होंने इंडियंस को गेम टेबल टेनिस से इंट्रोड्यूस कराया। करेक्ट, जो पिछले 15 साल से 20 साल से नेशनल चैंपियनशिप या तो जीतते हैं या तो वो थक के नहीं खेलते तो कोई और जीत जाते हैं। एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने टेबल टेनिस में पहली बार इंडिया को दिखाया कि दे कैन विन मेडल्स एट एशियन गेम्स, दे कैन विन मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स। हम बात करें अचंता शरद कमल की, द टेबल टेनिस हीरो ऑफ आवर कंट्री। And what a legend he is. And उनकी like 5 times Olympian, 10 times national winner, like achievement list goes on and on. But like he started table tennis, so he's from Chennai basically. He was introduced to the game by his father. So his father and uncle were both state level players and national level coaches. So उनके father along with his uncle Muralidhara Rao taught him the technicalities of the game, and वहीं से he wanted to be a professional paddler, and he did really great initially at the junior level. एंड मतलब बचपन से ऐसा कहा जाता है कि पीपल ऑलवेज नो वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेट थिंग्स इन टेबल टेनिस, बिकॉज उनका एटीट्यूड ना बचपन में वैसा था कि व्हेनेवर ही यूज्ड टू लूज ही यूज्ड टू क्राई अ लॉट एंड ही वाज वेरी एंग्री। मतलब तो उनकी बचपन से ही हिज अंकल एंड फादर इंश्योर्ड की मेंटल कंडीशनिंग पे बहुत उन्होंने काम किया। दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें पता चली। एंड लाइक लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हिज प्लेइंग स्टाइल राइट नाउ। सो फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग या जितनी हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, सो ही हैज अ वेरी स्पिन हेवी गेम एंड relies a lot on his attacking forehand. So that is the in general attacking forehand play style that he chooses for. करेक्ट, एंड आई थिंक हिज लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स गो ऑन एंड ऑन यार। मतलब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया टीम गोल्ड जीता था 2006 में, फिर जीता 2018 में, और 2022 में तब तक भी एक बंदा ही खेल रहा था, अचंता शरद कमल। उनके 13 मेडल है, 7 या 8 गोल्ड है कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल। रिकॉर्ड गेम्स मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स में। एंड एशियन गेम्स यहाँ पे एटलीस्ट टेबल टेनिस का लेवल बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ था, बिकॉज यू हैव चाइना एंड कोरिया अगेन प्लेइंग। वहां पे भी he won 2 bronze medals in 2018. Correct. Again, he has represented India 5 times in Olympics, and this time he was also the flag bearer. करेक्ट, ये फ्लैग बेरर वाली बात से मेरे को मतलब आई डोंट नो अगर आप लोगों ने न्यूज फॉलो करियो ना करियो, तो पीपल वर क्रिटिसाइजिंग हिम अ लॉट कि मतलब उसने कोई मेडल नहीं जीता है, व्हाई इज अ फ्लैग बेरर। तो मैं उन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि ही इज प्लेइंग अ स्पोर्ट नो वन टच्ड इन इंडिया। मतलब इंडिया में आपने कभी सच अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट या इतना फास्ट पेस स्पोर्ट है क्रिकेट। मतलब इंडिया में यूजुअली पीपल ओनली वॉच क्रिकेट या ओनली नो अबाउट क्रिकेट, वहां पे टेबल टेनिस को इतना ऊपर लेके आना, विनिंग मेडल्स इन एशियन गेम्स, मतलब इट इज अ बिग अचीवमेंट। उन्होंने ओलंपिक्स में नहीं जीता, ठीक है भाई, बट ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग टेबल टेनिस टू इंडिया। एंड नाउ आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ हिज लेगेसी दैट वी आर हैविंग, लाइक फॉर एग्जांपल द प्रोग्रेस इंडियन टीम फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया रिप्रेजेंटेड, लाइक इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द टीम इवेंट इन ओलंपिक्स। करेक्ट, इंडिया वुमेन्स टीम कितनी इंस्पायर हुई यार, पहली बार एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए रिसेंटली। Women's team is doing so well, and overall I think table tennis का जो culture है, like India is starting to compete in, and I think Manika Batra किसी इंटरव्यू में बोली हुई थी कि now they don't see as like another player participating, they know we can beat them. करेक्ट, मतलब हर बंदा यार मेडल नहीं जीत सकता। मतलब about the legacy चाइना में कोई एक टेबल टेनिस प्लेयर है जिसके पहले से 100 गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, जहाँ पे सब फैसिलिटीज है, जहाँ पे बहुत अच्छे कोचेस है, वहाँ पे जीतना ही इजी है। यहाँ पे when अचंता शरद कमल started playing there was not a lot of funding going into table tennis, facilities नहीं थे, तो for what he has done to Indian sports he deserve to be flag bearer यार। उनका लास्ट ओलंपिक्स है, वो 5 ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, and it's a very difficult feat to qualify for Olympics first of all. करेक्ट, और मतलब ऐसा नहीं है कि फ्लैग बेयर वाज जस्ट वन थिंग दैट ही डिड भाई, उसके अलावा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेस कि वो कितने बड़े प्लेयर है। उनको 2019 में पद्मश्री मिला, 22 में ही गॉट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, which is like the highest sporting honor for India. करेक्ट, उससे पहले अर्जुन अवार्ड भी रह चुके हैं वो, तो ही हैज डन अ लॉट फॉर दिस स्पोर्ट एंड आई थिंक पीपल हु आर राइटिंग बेसलेस थिंग्स अबाउट हिम शुड स्टॉप राइटिंग। And I think मतलब सबसे important जो for in any sport athlete wise होता है, that is longevity. This guy has played so consistently, like he won his first national like he was a national champion for the first time in 2004. या 2003 या 4 में, and then 2021-22 वाले सेशन में he won 10th. वही मैं कह रहा हूँ कि वो तभी 20 years he has consistently performed at top. अगर अचंता शरद कमल नेशनल चैंपियनशिप नहीं जीत रहे तो उसका मोस्टली मतलब होगा या तो वो इंजर्ड है या वो पार्टिसिपेट नहीं हाँ, lot of times he also came in silver. He got silver and bronze medals, but yeah, that is the point. And
The previous record national championship का Kamlesh Mehta का था, who had won it 8 times, but Correct. now Achanta Sharat Kamal holds the record for, तो and he is the first Indian to win a senior pro world tour title. करेक्ट एंड थ्रू दिस वीडियो और ऑल द वीडियोस वी आर मेकिंग इन दिस सीरीज हम ये नहीं करना चाह रहे कि आपको बस अचीवमेंट्स बता के छोड़ दे मतलब यस वी आर टेलिंग अचीवमेंट्स ताकि आप लोग इंस्पायर हो बट वी जस्ट वांट टू टेल पीपल देयर आर प्लेयर्स लाइक दिस दैट एग्जिस्ट दैट पीपल डोंट नो अबाउट मतलब जो भी ओलंपिक स्पोर्ट्स Who need to be celebrated as much as our top, let's say, cricketers are. या Any other sporting icons. करेक्ट मतलब आपको हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि नीरज चोपड़ा जैसा कि पहली बार कोई प्लेयर जैवलिन में गया और वो मेडल जीत ले Yeah. मतलब यू नीड सर्टेन प्लेयर्स हु बिल्ड द बेस ऑफ द स्पोर्ट इन द कंट्री ऑन विच अदर प्लेयर्स देन बिल्ड अपॉन एंड एक्चुअली गो ऑन टू विन मेडल्स Correct. उसके अलावा हमारे ये सारे एपिसोड्स का एक ये भी मोटिव है काफी लोगों को जब तक ओलंपिक्स चल नहीं रहा होता तब तक पता ही नहीं होता भाई कि क्रिकेटर्स के अलावा बाकी स्पोर्ट्स में कौन खेलते हैं तो इस मतलब हम तो यही चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस और बनाते रहे And we celebrate more such sporting legends. हाँ जिनके बारे में शायद आपको ना पता और पता हो तो आपको उनकी लाइफ स्टोरी अचीवमेंट्स के बारे में इतना ना बताओ जैसे आज हमें भी रिसर्च करते पता चला जनता शरद कमल के बारे में कितना कुछ की मतलब And उनकी like, लॉन्जेविटी हाँ. के बारे में उनके एटीट्यूड के बारे में हाँ, प्ले स्टाइल के बारे में हमने पढ़ा सीखा मतलब which was very nice. Yeah. And he talking about his other lighter things of life. He is a very avid watch collector. Yeah, it's really humbling to read about such legends like Correct. who have been representing our country since 20 years. maybe they did not get the recognition or limelight that maybe our cricketers get or other sports persons get but we hope through this series at least some people get to know about them follow them and look out for more future champions be it in table tennis or in squash like we discussed Saurav Ghoshal last time or in future when we'll discuss other sports persons. I think that's all from us in this Yeah, episode. this series is our ode to the Indian sporting history and hope you like this and tell us which other sports person do you want us to discuss and talk about. See you in the next episode.